अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज क्या बन रहा है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। वैसे तो सब आप लोगों को पता ही है कि डेली का हमारा मेन्यू बड़े मज़े का होता है और डेली के मेन्यू में जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह से हम बात करें ऑयल की बात करें तो हमारे पास अब फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आपके खानों में जायका देते हैं, बहुत कम खर्च होता है और खाना बनाने के बाद आप इसका फ्रिज में रखेंगे तो जमता नहीं। अमूमन आम ऑयल होता है, जब आप फ्रिज में खाना रखते हैं तो जम जाता है। बेहतरीन किस्म का ऑयल, बेहतरीन किस्म का बनस्पति जिसमें आप मतलब देसी कॉन्टिनेंटल सारे खाने बना सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रुबाम किचन अप्लाइंसेस है, जिसका रुबाम किचन अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से फुड स्टोव है, इनके माइक्रोवेव ओवन है जो बेहतरीन किस्म के हैं। इनके स्टोव जो है बहुत आला क्वालिटी के, जिस तरह से बर्नर की बात की तो मेटल की बर्नर है, उसके नोब्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो ग्लास इस्तेमाल किया गया वो बहुत आला क्वालिटी है। उसके अलावा यहाँ पर इतना स्पेस है कि आप आराम से 3 पतीले भर रख के उसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है जी। और बात करें मीठे की तो मीठे में हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिज़म का ये है कि ये मीठे जो आप बना रहे होते हैं जिसमें ऑल इन वन है, कोई आपको क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं, कोई मीठा डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी डालने की ज़रूरत है, ऑल इन वन है। ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर आपको स्ट्रॉबेरी मिलेगा, वनीला मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा। आप इसके साथ बहुत सारे मीठे बना सकते हैं, चाहे वो आइसक्रीम में भी डाल सकते हैं, जो जिस तरह से हमारे ट्रफल बनता है उसमें भी डाल सकते हैं। तो आज इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास है SAC एक ऐसा नाम है जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के दुनिया भर में सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। इनके फ्लेवर जो इतने मज़े के, जिस तरह से पाकिस्तान के हर जगह पर आप देख रहे होते हैं कि इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वनीला हो, उसके अलावा बिरयानी एसेंस हो, साथ में केवड़ा एसेंस हो, रोज़ वाटर हो, मतलब इतनी सारी इनकी 1000 से ज़्यादा इनकी वैरायटी है और ज़बरदस्त। उसके अलावा इनका चिकन पाउडर भी है, उसका भी आप पता है कि हम हर खाने में चिकन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर 1 टेबल स्पून या 1 आप उसका इस्तेमाल कर लें वो भी आप लिए। अच्छा जी, मैं अब आपको बता दूं SAC का जो यहाँ पर वो 75 अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। और आपको ये भी बता दूँ कि मसाला जो फैमिली फेस्टिवल हो रहा है उसमें इनका स्टॉल भी है। तो स्टॉल जो है, स्टॉल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, जो C40 है और C63 है। ठीक है जी। हॉल नंबर 3 में जाएगा, वहाँ पर आपको इतने सारे गिफ्ट्स भी, इनामात भी जीतने का मौका मिलेगा। ज़ाहिर है उनकी 75 एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपने ज़रूर जाना है, इनके स्टॉल पे जाना है। वहाँ पर बहुत सारे इनामात भी आप विन कीजिएगा और उसके अलावा आप वहाँ जाएंगे, इनकी देखिएगा कितनी वैरायटी SAC की, जिस तरह से बात की जाए कि इनके बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम ये भी आपको बता देते हैं कि आज का हमारे पास गिफ्ट हैम्पर भी है जो मसाला फैमिली फेस्टिवल की तरफ से। तो आपने सिर्फ ये बताना, आज और आसान सवाल कर लेते हैं, हम चाहते हैं ये आप विन करें। आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि कौन से दिन है मसाला फैमिली फेस्टिवल। आसान सा सवाल है ना, तो बस जल्दी से 8881 पर मैसेजेस करें और विन करें। हमारे पास ये मसाला फैमिली फेस्टिवल की तरफ से ज़बरदस्त सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हमारा जो गिफ्ट हैम्पर है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि बच्चे जो है आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है और इस अमानत का ख्याल रखना हमारा मतलब फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत करें। और इनकी तामीर के लिए आपने इनको पोलियो की वैक्सीन और साथ साथ में आपने कतरे पिलाना है ताकि आपके बच्चे जो है इस वबा से बच सकें। बाकी इस्लामी मुल्क जिस तरह सऊदीया वगैरह, वहाँ पर तो प्रॉपर तरीके से ख़ात्मा हो गया और हम भी करीब हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके दरवाजे पर जो हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं उनसे आपने क्या करना है, अपने बच्चों के पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने। और मैं आपको ये भी बता दूँ 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ये मुहिम स्टार्ट है और जगह जगह मैंने देखा है लोगों के पोस्टर भी लगे हुए हैं। तो आप लोगों से भी कहूँगी कि अपने बच्चों को अगर आप चाह रहे हैं कि इस वबा से बचें तो आपने पोलियो के कतरे और वैक्सीन ज़रूर करवानी है। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर जो हम मीठा बनाएंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। कस्टर्ड फालूदे के लिए हमें चाहिए 3 कप हमें दूध चाहिए, कस्टर्ड पाउडर का 1 पैकेट चाहिए जो बिज़म का हमारे पास पड़ा हुआ है, हरी जेली आधा पैकेट है, इसके लाल जेली आधा पैकेट है, रंगीन सवैयाँ 1 कप चाहिए, क्रीम 1 कप चाहिए, पाइनएप्पल 1 कप चाहिए, मिक्स ड्राई फ्रूट 50 ग्राम है, तुख मलंगे 1 चाय का चम्मच है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने सवैयों को बॉयल करके रख लिया और सबसे पहले हम इसको बना लेंगे ताकि ये ठंडा होगा और बाद में हम क्या करेंगे, इसको ग्लासेस के अंदर जो हमने पोर करना है तो कर देंगे। तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ दूध को। ठीक है,
और ये जो फालूदे की सवैयाँ ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। चले जी, यहाँ पर डालते हैं हम दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसानी से आप बनाएं इसको, ठीक है, और मज़े ले लेकर खाएं। बच्चे बूढ़े सबके बड़ा फेवरेट है, इसलिए कि बहुत ही क्रीमी है। और फ्लेवर की बात की जाए तो आपको स्ट्रॉबेरी मिलेगा, चॉकलेट भी मिलेगा, उसके साथ वनीला भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इनका स्ट्रॉबेरी वाला, ठीक है, मज़ेदार सा, ठीक है। आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जो भी फ्लेवर। इतने मज़े की इनकी खुशबू है, इतना ज़बरदस्त इसका जायका है। तो आराम से आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। मीठा तो आपको पता है सबको बड़ा पसंद होता है। बस इसको हम एक पैकेट को डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही क्रीमी है। और चम्मच चलाते रहेंगे, ये आराम से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका कुछ भी नहीं करना, हम इसको मुसलसल हिला रहे हैं और ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। बाकी जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें डालनी हैं, हम वो बाद में डालेंगे। ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार सा कस्टर्ड रेडी हो रहा है। बिस्म का हमने लिया है जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिया। वैसे तो आप वनीला चॉकलेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ज़रा पिंक पिंक अच्छा लगता है, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। तो इसको भी सिर्फ हमने दूध में डाला, इसको मिक्स कर रहे हैं और अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। और यहाँ पर है SSC का वनीला फ्लेवर। वनीला फ्लेवर का आप ले लीजिएगा, ये डाल दीजिएगा 1-2 ड्रॉप्स। जब आप डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना और भी मज़ेदार हो जाएगा। और खुशबू क्या बात है इसकी, देख लीजिएगा। ये हमने यहाँ पर इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। चलें जी, इसको हम चम्मच चलाते हैं। अभी बस इसमें बॉयल आने वाला होगा, मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा जब वापस आएंगे ताकि आपके सामने ही बताएंगे। और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ठंडा हो। फिर हमारे पास जिस तरह से यहाँ पर पाइनएप्पल है, तुखमलंगे हैं, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स है, क्रीम है और सवैयों को भी मैंने बॉयल करके रख लिया, वो हम डालेंगे। वो एंड में बिल्कुल ग्लासेस के अंदर आपने डालना और खूब ठंडा करके खाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी सर्दी है, इस वजह से हमने कहा चले भाई हम आपको मीठा तो देखें ज़रूर होता है, चाहे कुछ भी हो खाने में मीठा तो ज़रूर होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक बिरयानी भी बना रहे हैं फ़िश की, बड़े मज़े की, ठीक है। उसका भी हम आपको साथ साथ बता देंगे। खैर मैंने तो रख दिया यहाँ पर। चलें जी, मिसेज़ नदीम से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल का जवाब देना था। जी जी बिल्कुल। और इतवार को, हफ्ते इतवार को कहाँ है आप? कराची में हैं? नहीं, मैं तो लाहौर में हूँ। ओहो, चलो लाहौर तो अभी हम होके आए हैं ना। आप जब लाहौर आएंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर मिलेंगे। हाँ, अभी तो हम लाहौर करके आगे चले, इंशाल्लाह दोबारा बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात होगी। हाँ, हर साल ही तकरीबन लाहौर में होता है। कराची में थोड़ा लंबा हो गया है टाइम, लेकिन लाहौर में तो हम अभी होके आए हैं। चलें, और कोई फरमाइश है, आप कुछ कहेंगी? बस जैसे आप ये कस्टर्ड बना रही है ना, आपने एक दफ़ा दूध से ऐसा ही बनाया था, वो मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बना था। ये बड़े मज़े का, इसका इतना अच्छा फ्लेवर है ना, बहुत मज़े का। मेरे तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बहुत मज़े का। मेहमानों के लिए बनाया था, उन्हें बहुत पसंद आया था। अरे वाह, ज़बरदस्त। चलें जी, अच्छा है, बनाए और सब चीज़ें मिक्स है, ऑल इन वन है, कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेवर भी बड़े मज़े के हैं, वनीला भी है, चॉकलेट भी है और इसके साथ साथ आपको स्ट्रॉबेरी मिले। वो भी आप ही की रेसिपी से बनाया था हमने, वो जो आपने दूध सिखाया था ना। अच्छा, शरबत, हाँ मज़ेदार। चलें ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा गाढ़ा हो गया। मैंने इसको चम्मच चलाती रही और ये इसमें गाढ़ापन आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, निकाल कर एक बॉल के अंदर रखते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपनी मज़ेदार सी बिरयानी की तरफ, जो फ़िश वाली बिरयानी बन रही है। तो इसको मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा ये गर्म है, ज़रा सा ये ख्याल करना पड़ना है कि ये हाथ से घिर ना जाए। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसका क्या करना है, हमने एक प्लेट लेंगे, इसके अंदर रख के आराम से, ताकि बॉल हमारा गर्म ना हो जाए। तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। फ़िलहाल ये ज़रा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको, इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो है वो इसके अंदर डालेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ये गर्म है। चलें जी, यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। फालूदा हमेशा ठंडा ही मज़े का लगता है, सही है। चलें जी, बंद कर दिया हमने इसको। अच्छा जी, अभी जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। बड़े मज़े की फ़िश वाली बिरयानी बन रही है और फ़िश की बिरयानी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर कोई बड़ा कहते हैं मछली की बिरयानी या मछली का पुलाव बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बड़े आसान तरीके से आपको बताऊंगी। यहाँ पर तो खैर हमने पानी रख दिया बॉयल करने के लिए, जिसके अंदर हमने राइस को बॉयल करना है।
तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर राइस, और नमक मैंने इसमें डाल दिया। चावल को उबाल के हम रख लेंगे, ठीक है। इतनी देर में राइस हमारे बॉयल होंगे। और जब तक आप 888 पर मैसेजेस भी करें, आज के सवाल का जवाब दें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ से विन कर सकें, हमारे पास आप देख सकते हैं मसाला फैमिली फेस्टिवल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपको मिल रहा है। तो आपसे सिर्फ ये पूछना है कि कौन से दिन हो रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल। आसान सवाल है ना, तो बस जवाब दें और विन करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिया है इसको बॉयल करने के लिए। जो हमारे राइस हैं ये आराम से उबल रहे हैं। हम जब तक आपको बताते हैं इसके इंग्रेडिएंट, ठीक है। हमें क्या चाहिए, मछली 1 किलो चाहिए, कोई भी जो आप इस्तेमाल करें। चावल चाहिए 4 कप के जितने। लीमू का रस चाहिए 4 खाने के चम्मच। ऑयल हम लेंगे हस्ब ज़रूरत, आप ऑयल ले लीजिएगा जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है। मेथी दाना आधी चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 15-10, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, प्याज 2 अदरक, लहसुन अदरक 1 चाय का चम्मच, 2 कप टमाटर, फ़िश मसाला या फिर आप होममेड मसाला ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 6 लीमू के स्लाइस, हस्ब ज़रूरत इमली का रस 2 खाने के चम्मच, ठीक है। अच्छा, ये मछली का जो मसाला बनाना है इसके लिए साबुत ज़ीरा चाहिए 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें तकरीबन 8 से 10 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च 1 अदद, लौंग 5 अदद है, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। सबसे पहले इन मसालों को हल्का सा भूनते हैं, भून के इसको हम पीसते हैं। कुछ मछली पर लगाएंगे और कुछ मसालों को हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इसका मसाला ग्रेवी बनाएंगे तो उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो मछली को अलग से फ्राई करेंगे, फ्राई करके मछली को निकाल लेंगे और मसाला पूरा तैयार होगा। थोड़ा ये लंबा प्रोसेस था, इस वजह से हमने सिर्फ 2 रेसिपीज़ रखी हैं कि ताकि हम ये इसको बना सकें, ठीक है। ये मेरे पास है गोल वाली मिर्चें, ठीक है। इसके साथ इसके अंदर लौंग है, अजवाइन है, सौंफ है, साथ में ये मेथी दाना, ठीक है। ये बाकी यहाँ पे रख देते हैं। ये इमली का रस और लेमन जूस मैं इस पर डाल देती हूँ, ठीक है। मछली के ऊपर लेमन जूस इसमें डाल दिया। बाकी लाल मिर्च नमक वगैरह वो भी डलेंगे। इसको हल्का सा हम पीस लेते हैं। बाकी यहाँ पर रखेंगे प्याज को ब्राउन करने के लिए। प्याज ब्राउन हो जाएगी तो उसका जो मसाला अलग से बनेगा। मछली को फ्राई करके आप बिल्कुल आखिर में मछली डालिएगा, इसलिए कि मछली जो है वो ज़्यादा टूट भी जाती है। तो कोशिश करें कि अच्छी वाली मछली ने, जैसे सुरमाई हुई, दोतर हुए, तो वो मछली ज़रा सी होती है कि जल्दी टूटती नहीं है। बाकी ये कि छोटी मछली जो होती है तो बिरयानी में आपको पता है पुलाव में टूट जाती है। चलिए हम पहले राइस को भी देखते हैं जब तक ये मसाला हमारा भुन रहा है, ठीक है। चावल को हमने इस तरह से चम्मच चलाते रहिएगा ताकि ये, ठीक है, एक तरफ गुठलियाँ बन जाती हैं। चले जी मैमूना से बात करते हैं। DG खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा आपी? अल्लाह का करम, आप बताओ आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। 2 हफ्ते के बाद आपसे कॉल मिली है। हाँ, क्यों, कहाँ चली गई थी आप? बस कल भी मैंने कोशिश की थी, बस मिल नहीं रही थी ना। ओहो, चलो जी कोशिश करा करें, अल्लाह करे आपकी कॉल मिल जाए तो बात करें। मुझे हाँ, पता है तो तबीयत कैसी है? क्योंकि आज ना मैंने कहा था आज मेरी एनिवर्सरी है ना। अच्छा, तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा, मेरी शादी को अब 23 ईयर्स हो गए हैं आज। किसको? मेरी शादी की सालगिरह है आज। कितने हो गए? 23 है, 23 साल। 23 साल हो गए। 2000 में हुई थी। चलें जी, बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपको लंबी जिंदगी दे, खुशियां दे, जुम्मतुल मुबारक हो आपको मेरी तरफ से। चलें, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश तो अब अभी तो नहीं है। अच्छा, तो सवाल बात होगी, यही मेरा गिफ्ट है। सवाल का क्या जवाब देंगी? क्या सवाल क्या है रिदा? सवाल ये है कि मसाला फैमिली फेस्टिवल कौन से दिन हो रहा है? हफ्ता और इतवार वाले दिन। हफ्ता इतवार, आपको पता है? चले वाह भाई, सारे जी मुझे पता है, मैं देखती हूँ पूरा दिन, हम मसाला ही देखती हूँ। हाँ, आपने तो बताया था, आप तो वही देखते रहते हैं। चलिए ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, हमारी दुआएं आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ पे राइस बॉईल करने के रखे। ये मैंने जो मसाले हैं इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अभी ज़रा गर्म है तो फिर क्या होता है कि बड़ा एयर टाइट हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल से इसको क्या करते हैं कि फिर हम खोलते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको बाद में मैं करूँगी। और यहाँ पर राइस को बॉईल करके निकालते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसका हम मसाला यहाँ पे तैयार करेंगे। प्याज ब्राउन करके डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल ऊपर डालेंगे और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, ये मेरे पास है, देखिए, बिरयानी एसेंस है। बिरयानी एसेंस जो आप कोई भी बिरयानी बना रहे होते, शादी बना रही हो, मसाले वाली बना रहे हो, तो अगर आपने चंद कतरे उसमें SSC का बिरयानी एसेंस डाल देना है तो वो पड़ोस तक खुशबू आएगी कि आज बिरयानी घर में पक रही है। और वाकई इनकी जितनी
भी जिस तरह से इनकी प्रोडक्ट्स है, जिसमें मैंने बात की चिकन पाउडर की, सारे नंबर 1 क्वालिटी के बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान के हर जगह इसका इस्तेमाल होता है और बड़े शौक से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लेवर देने के लिए मज़ेदार से। तो आज मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर बिरयानी ऐसा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, प्याज को ब्राउन करती हूँ और प्याज तो करती हूँ, ठीक है जी। तो प्याज को करते हैं स्लाइस में कटिंग और यहाँ पर ऑयल पे डालते हैं और राइस हमारे हो जाएंगे तो राइस को भी हम ड्रेन आउट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी मछली की बिरयानी बन रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ मसाले जो थे जो मैंने यहाँ पर ग्राइंड करके रख लिए और कुछ जो है वो मैंने यहाँ पर जो मसाला इसका तैयार करना है, ठीक है। ये देखें मसाले के लिए, ये देखें मैंने प्याज को ब्राउन किया, ठीक है। प्याज हमने अच्छा सा ब्राउन करना है। इसके बाद हमारे पास मसाले जो पड़े, जैसे हल्दी पाउडर 2 जगह जाएंगे, एक मछली पर भी, ठीक है। ये देखें हल्दी डालेगी इसके अंदर, ठीक है। हल्दी के बाद लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, यही मसाले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मछली को फ्राई करना है उसमें भी डालेंगे। ये है मेरे पास गरम मसाला। गरम मसाले के साथ इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा हमने डाल दिया। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, ये यहाँ पे रखते हैं। अदरक, लहसुन, थोड़े से कड़ी पत्ते। फ़िश क्या है ना, तो इसमें बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी हम डाल देते हैं, बाकी ये हमारी मछली में भी जाएगी जो हमने इसको करना है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा नमक, बस ध्यान दे दीजिएगा कि अगर आपने मछली में नमक डाला है तो फिर कम डालिएगा। मैंने मछली में नहीं लगाया इसलिए। अच्छा, इसके बाद इसमें डालते हैं, हमारे पास एक कॉलर भी है, पहले ये मसाले डाल के फिर हम कॉलर कर लेते हैं। ज़ीरा, पिसा धनिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैम? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से? खैरियत से। बहुत ही मुश्किल से कॉल मिलती है, बहुत ही मुश्किल से आज मेरी कॉल मिली है पहली दफ़ा। चले, अब जल्दी से आप बता दें कि क्या सवाल का जवाब देंगे और क्या फरमाइश करेंगे। तो सवाल का जवाब तो ये है, क्या नाम है, हफ्ता और इतवार 21 और 22 जनवरी को जो है मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर कराची में होगा मैम। अच्छा, ज़बरदस्त, आपको पता है? जी पता है, और प्लीज़ जो है मुझे ज़रूर लकी ड्रा में विन कर शामिल कीजिएगा। मैंने कभी भी गिफ्ट नहीं विन किया मैम। अच्छा, आपको लकी ड्रॉ में शामिल करें। चले जी, आप दुआ करें, क्या पता अल्लाह पाक करे आप ही हो आज के विनर, है ना, हमारी तो दुआ है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा प्याज वाला मसाला निकाल लिया, इसलिए निकाला है कि जब हम बिरयानी निकालेंगे तो उसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें। थोड़ा सा इसको यहाँ रखते हैं। ये टमाटर चले जाएंगे, ठीक है, टमाटर इसमें डालेंगे। टमाटर के बाद यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मछली को हम दम पे नहीं रखेंगे, अगर दम पे रखा तो मछली आपको पता है ना वो फिर ज़ाहिर है वो टूट जाएगी, तो हम आखिर में इसको फ्राई करके ऊपर से डालेंगे। ये देखिए इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा पानी। बाकी की ये चीज़ें जो है मेरे पास लाल मिर्च, नमक, ये हमने लगाना है मछली के ऊपर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। नमक भी मुझे चाहिए। फ़िश को हमने फ्राई करके डालना है, वो आखिर में हल्का सा इसका ऑयल भी, मैंने इसमें ऑयल थोड़ा कम डाला है, इसलिए कम डाला है कि मैं इसको जो मछली का फ्राई करेंगे तो उसका जो ऑयल होता है ना, तो वो हम ऊपर से जब डालेंगे ना तो सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो राइस के अंदर भी आपको फ़िश का फ्लेवर आएगा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कम डाला है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने डाल दी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, हरी मिर्चें भी चली जाती हैं इसमें, थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ डालते हैं और उसके बाद हम इसको राइस को रखेंगे दम पे। तो इतनी देर में हम मछली को कर लेंगे फ्राई। तो हरी मिर्चों को बीच में से बस 2-2 हिस्से करूँगी, ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पुदीने की पत्तियाँ हैं, ये हम डाल देते हैं। बाद में भी जब आप दम पे रखेंगे तब भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। चलिए, ये पुदीने की पत्तियाँ, कड़ी पत्ते भी डाले हैं, पुदीने की पत्तियाँ डाली हैं, साथ में हमने गरम मसाला डाला, धनिया मिर्चें वगैरह सारी जो चीज़ें वो डाल दी हैं। अब इसको थोड़ा सा हमने रखना है दम पे, ठीक है।
यहाँ पर मिक्स करके दम पे रखेंगे हम। थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो राइस हम इस पर रख देंगे। ठीक है, ये मेरे पास बॉईल किए हुए चावल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसमें डालते हैं। जब घर में आप रखें ना राइस को तो एक कोई भी किचन टॉवल है उसके ऊपर आपने फैला देना, वरना ये देखिए केक की तरह बन जाते हैं। खैर मैंने तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसमें डाला था। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको रखते हैं दम पे। जब तक ये दम पे आ रहे हैं तो हम ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो मछली को लगाएंगे मसाला, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे हम इसके ऊपर। तो यहाँ पर जाएगा SSC का जो बिरयानी एसेंस है वो डाल देते। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि इनके जो 1000 से ज़्यादा इनके फ्लेवर्स हैं और ज़बरदस्त किस्म के चिकन पाउडर भी है, लेकिन हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया SSC का बिरयानी वाला एसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको दम पे रखते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बिरयानी को दम पे रखा हुआ है, मछली को हम लगाएंगे मसाला। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाली, लेमन जूस डाल दिया, इसके अंदर जाएगा नमक। ठीक है, ये देखें नमक डाल देते हैं हम, नमक के साथ लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, ज़्यादा नहीं इसलिए कि हमने भुना मसाला भी इसमें डालना है। ये जो मैंने आपके सामने रखा था इसको, ये देखें ये जो मसाला था जिसके अंदर ज़ीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें मैंने डालकर इसको यहाँ पर अच्छे से पीस लिया था। पहले भूना फिर इसको पीसा। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा ये इमली का पल्प। हमने लेमन जूस भी डाला, इमली का रस भी डाला। अब होगा इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग। यहाँ पर हमने रख दिया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर हम इसको डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे, फिर बाद में मछली के ऊपर से निकाल लेंगे। ठीक है, ये अब इसको मिक्स करती हूँ और मछली के पीसेस जाएंगे फ्राई होने के लिए। ठीक है, ये देखें अच्छे से आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना मसाले के साथ। ये जो इसका मसाला जो है ना, लेमन जूस है, लेमन जूस पता है क्या काम करेगा, ये मछली को तोड़ेगा नहीं, टूटती नहीं है मछली। ये मैंने ख़ास मछली फ्राई करने वाला से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि अगर लेमन जूस डाल दें तो मछली आपकी टूटती नहीं है। चलें जी, ये हमने इसके ऊपर लगा दिया मसाला। ठीक है, और मछली भी फ्राई करते हैं, साथ साथ में बात करते हैं बिल्किस फातिमा के साथ जो पिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस फातिमा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? जी, हमारे शहर में तो आप बहुत मशहूर हैं। आपकी मतलब तीन रेसिपी सिखाती हैं रोज़ और इतनी क्विकली सिखाती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है आपसे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। टाइम मेरी कॉल लगी है, मैंने किसी शो में कॉल नहीं की, लेकिन मैंने आपको किया है कि कल भी मैंने आपका शो देखा, पूरा परसों भी देखा, रोज़ देखी माशाल्लाह। इतनी जल्दी से आप इतनी अच्छी अच्छी डिशें देती माशाल्लाह से, और इतनी प्यारी लग रही होती है, शक्ल से लगता है कि खा लूँ आगे। हाय हाय, थैंक यू सो मच। आ जाए आप, अगर आप आएँ किसी दिन तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं लाहौर जाऊं, लेकिन ठंड की वजह से ना आ नहीं सकी थी। आप लोग का जब फेस्टिवल तो हुआ कब था ना इतनी लाहौर सर्दी तो नहीं थी, सर्दी तो नहीं थी लाहौर में इस दफ़ा? नहीं थी नहीं, लेकिन इधर बहुत थी ना। अच्छा में अच्छा अच्छा। लेकिन मैं इंशाल्लाह जब भी आऊंगी तो आपसे मिलूंगी कराची। चलें, ज़रूर आप मुलाकात कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। कराची में है कोई आपके जानने वाले? जी, कराची में मेरे रिलेटिव रहते हैं। मेरा जब भी आना हुआ रिदा तो आपके शो में जरूर आऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिलने का मेरा बिल्कुल दिल बिल्कुल करता है। चले ज़रूर आंसर दूं आपकी सवाल का? जी जी बिल्कुल दीजिएगा। जी, हफ्ता इतवार को हो रहा है, हफ्ता और इतवार। हमेशा की तरह इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा ये इंशाल्लाह, सब बस आप फेस्टिवल। लोगों की दुआएं, आप लोगों आप की लोगों इतनी की- कोशिश है आपकी टीम की, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इतने लोग होते हैं, मैं आ चुकी हूँ वहाँ पर भी। हाँ सही कह रहे हैं, वाकई बड़े लोग होते हैं आप लोग की तरह जो बस, मुझे प्यार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं बहुत ना। मजा आता है कराची में, बहुत मजा आता है। लाहौर से भी ज्यादा कराची में मजा आता है। हाँ चले, थैंक यू, बे खुश अपना रहना। बहुत ख्याल रखिएगा रिदा। हमें अपनी जो है मुनफरिद डिशों से हमें जो है सिखाती रही है। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दिखाए। चलिए, ठीक है, बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, इतनी प्यार इतनी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही है। फ़िश फ्राई होगी तो हम इसी ऑयल के साथ ऊपर से इस पर डाल देंगे ताकि उसके अंदर मछली का जो जायका है, वो खुशबू फ्लेवर वो भी इसमें आए। दम आ चुकी है, मैंने अभी इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। ठीक है, अब हम निकाल के लेके आते हैं कस्टर्ड और उसके साथ सवैयाँ जिसको हमने बना के रखा है। बिज़म का मज़ेदार सा फ्लेवर था इसका। ओए होए क्या मज़े का, ये देख लीजिएगा, ठंडा ठंडा मज़ेदार। इंजॉय करें आप भी। चलें जी, इसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पर, ये देखें थोड़ा सा ना इसको लिक्विड में रखा है। रीज़न क्या है कि जब हम इसके अंदर सवैयाँ डालेंगे तो थोड़ा ये थिक हो जाएगा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद में हम इसको साफ़ कर लेंगे। ठीक है, ये कस्टर्ड देख लीजिए, 2 ग्लास बना लेती हूँ, बाकी को हम क्या करेंगे बाद में। अभी ये थोड़ा गर्म है, कोई बात नहीं। ये सवैयाँ ये हम इसमें डालेंगे। चलें जी, ये डालते हैं। ठीक है, ये फालूदे के जो क्या कहते हैं, तो मलंगा, ये बड़े मज़े वाली चीज़ है और बड़ी फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा आप इस तरह से करेंगे ना तो वो नीचे तक आपको नज़र भी आ जाएगा। ये देखें, ये डाल दिया। जेली जाएगी, पाइनएप्पल के चंक्स जाएंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट जाएंगे, सॉरी ये पाइनएप्पल के चंक्स और उसके साथ ड्राई फ्रूट भी जाएंगे। चलें जी, इसको निकालते हैं। ठीक है, रेड वाली भी और इसमें भी डाल दो, एक ही दफ़ा काम कर लो ना। बस अब तो खैर रेसिपी कंप्लीट ही होगी हमारी। बिरयानी दम पे आ गई बड़ी मज़े की। बस फ़िश को फ्राई करेंगे, ऊपर से निकालेंगे और उसके बाद बिरयानी को डिश में निकालेंगे। फ्राई हो रही है हमारी मछली। चलो ये देखें, फालूदा गर्मियों में सर्दियों में दोनों में आप इंजॉय कर सकते हैं। क्रीम है, अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी सवैयाँ और डालो, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, ये देखें, ये हो गया। पाइनएप्पल के चंक्स इसमें जाएंगे थोड़े से, इस तरह से आप इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर बादाम और किशमिश। ठीक है, ये एक जली का टुकड़ा रख दूँ, रेड वाला। ठीक है, ये यहाँ पर किशमिश भी है। चलें जी, ये हो गया रेडी। और यहाँ पर मछली को देखते हैं, मछली भी आ गई है फ्राई होने पर। इसको निकालते हैं। ठीक है, कहाँ गया हमारा ये टोंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको फ्राई करके इसका ऑयल भी ऊपर से डालेंगे। ठीक है, चलें जी, ये देखें मछली भी। अच्छा जी, बस देख लीजिएगा, मछली भी हमारी रेडी होगी। फालूदे का भी आप देख लीजिएगा, मैंने इसको रेडी कर लिया यहाँ पर, ये देखें। और इसके बाद बाकी हम दूसरे ग्लासेस में निकाल लेंगे। तो फ़िश, इसका ऑयल इसके ऊपर जाएगा, बाकी सब चीज़ें रेडी। ठीक है, मैं इसको भी दिखा देती हूँ आपको। मैंने जो इसको दम जो इसकी आ चुकी है, देखें। चलें जी, वो क्या मज़े की खुशबू है और मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी होगी। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रीकैप की तरफ। फिश बिरयानी अज्जा: मछली 1 किलो, चावल 4 कप, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, तेल 2 तिहाई कप, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 15 अदद, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 कप, फिश मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा,
हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, लीमू स्लाइस हस्बे ज़रूरत, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, मसाला बनाने के लिए अज्जा, साबित जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, खुश्क लाल मिर्च 8 अदद, कश्मीरी मिर्च 1 अदद, लौंग 5 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 तिहाई चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा। तरकीब: मसाले के अज्जा पीसें, बोल में पिसा मसाला और नींबू का रस डाल के मछली मैरिनेट कर लें। तेल गरम करके मछली शैलो फ्राई करके निकाल लें। गरम तेल में मेथी दाना और कड़ी पत्ते सौते कर लें। कटी प्याज ब्राउन करें और टमाटर डाल दें। जीरा और लहसुन का पेस्ट शामिल करके पकाएं। फिश मसाला डाल के तेल ऊपर आने तक पकाएं। हरी मिर्चें और इमली का पेस्ट पका कर रखें। चावलों को नमक के साथ उबालें। पैन में चावलों की लेयर बनाकर फूड कलर डालें। 1 लेयर ग्रेवी और स्लाइस लीमू की बना के मछली डालें और 10 मिनट ढक के दम दें और सर्व कर दें। कस्टर्ड फालूदा अज्जा: दूध 3 कप, कस्टर्ड पाउडर 1 पैकेट, हरी जेली आधा पैकेट, लाल जेली आधा पैकेट, उबली रंगीन सेवइयाँ 1 कप, क्रीम 1 कप, पाइनएप्पल 1 कप, ड्राई फ्रूट 50 ग्राम, तुख्म मलंगा 1 चाय का चमचा। तरकीब: दूध में कस्टर्ड पाउडर डालकर पकाएं। गाढ़ा हो जाए तो बोल में ठंडा कर लें। इस पर 1 लेयर हरी जेली की और ऊपर उबली रंगीन सेवइयाँ डालें। फिर लाल जेली और ऊपर पाइनएप्पल, क्रीम, तुख्म मलंगा और ड्राई फ्रूट डाल दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार सा फालूदा। ठंडा करके खाएंगे आपको बड़े मज़े का लगेगा। और यहाँ पर फ़िश बिरयानी भी है जो बहुत मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अच्छा, जो फ़िश के अंदर जो मैंने ऑयल डाला था, तो मैंने कहा था ना कि हमने पहले जो ऑयल है कम डाला है, जो मसाला इसका तैयार किया था, तो बाद में मैंने क्या किया, वही जो फ़िश वाला ऑयल था वो इसके अंदर डाल दिया। वैसे तो आप जब घर में बनाएंगे तो बेशक आखिर में उसके ऊपर पतीले के अंदर ही ऊपर से डाल दीजिएगा ताकि उसके अंदर सारा फ्लेवर है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी डिश को अच्छी तरह से डेकोरेट करना था। ज़ाहिर है हमारे मैगज़ीन के अंदर भी आती, तो मैंने क्या किया, एंड में ऊपर से मछली को इस तरह से रख दिया। और जो फ्राई किया हुआ मसाला था जिसमें प्याज था, कड़ी पत्ते थे, लाल मिर्च, नमक वगैरह, वो भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया, तो बड़ा अच्छा सा इसका अरोमा आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा। मछली भी यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राई हुई है, जो जिसका मसाला बड़े मज़े का, हमने नींबू का रस, इमली और इसके साथ भुना अजवाइन वगैरह लगाई थी, तो उससे बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ गया। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, अपने वीकेंड को बहुत अच्छा बनाइएगा। और यहाँ पर देखें हमने जो आज की रेसिपीज़ बनाई ये भी, और आप लोगों को दोबारा से कह देती हूँ, अभी तो खैर विनर का तो मैं अनाउंस कर ही दूँगी। आज की विनर हमारी कौन है? अच्छा जी, खादिम है बावलपुर से। खादिम, आपको बहुत मुबारक हो, ये मसाला फैमिली फेस्टिवल का गिफ्ट हैम्पर। और बिल्किस जो है वो है रावलपिंडी से। तो दोनों को आपको बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह ताला आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा और आप ज़रूर बताइएगा। और दोबारा से मैं आपको कह देती हूँ कि आप लोगों ने कल और परसों हमारा हो रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर कराची में हो रहा है। आप लोगों ने ज़रूर आना, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। सब लोग होंगे, बड़ा मज़ा आएगा। पूरे मसाला की टीम वहाँ पर होगी, सारे शेफ़्स होंगे। उसके अलावा आपको खाने पीने के बहुत मज़े के स्टॉल्स मिलेंगे, बच्चों के लिए प्ले एरिया मिलेगा और वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा म्यूज़िक भी होगा, जो कॉन्सर्ट भी होगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, ज़रूर आएगा और एंजॉय कीजिए। कम बहुत मौके मिलते हैं इस तरह के, जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये मसाला फैमिली फेस्टिवल एक ऐसा इवेंट है जिसमें अपनी फैमिली के साथ आकर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चले जी, इजाज़त चाहते हैं। कराची वाले मुलाकात होती है कल और परसों आप लोगों से एक्सपो सेंटर में इंशाल्लाह ताला। और बाकी जो दूसरे लोग हैं उस वक्त पीर वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।